लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उत्तराखंड समूह गौ पटवारी लेखपाल की आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 5 उत्तराखंड के टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर परियोजनाओं को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रमुख कुंड को देखेंगे, फिर गुफाएं देखेंगे, कुछ प्रमुख आभूषण देखेंगे, जलप्रपात देखेंगे और प्रमुख सूर्य मंदिर को यहाँ पर अच्छे से देख रहे होंगे। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहना है। ये 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, हम जल्दी जल्दी इसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। देखो, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको अंत में ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके साथ में जितने भी दोस्त हैं या छोटे भाई बहन हैं जो पटवारी लेखपाल, वन आरक्षी या बंदी रक्षक के लिए पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो उनको यह वीडियो ज़रूर साझा कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिल्कुल भी आपका टाइम यहाँ पर जाया नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। यहाँ पर हो सकता है आपको इस 5 टॉपिकों में से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएं और 5 प्रश्न का आप ये मानकर चलें 40 में से 5 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ, समय किसी का मोहताज नहीं होता, मेहनत एक बार कर लो, ज़िंदगी में फिर मेहनत करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं मिलेगी। याद रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बार ही मेहनत करनी पड़ती है, चाहे अभी करो चाहे आप लोग उसके बाद करो, परंतु मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोगों के लिए यहाँ पर परियोजनाओं से चलते हैं। तो देहरादून के कुछ परियोजनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देहरादून के अंतर्गत सबसे पहली आप लोगों की आएगी ढालीपुर परियोजना। ये यमुना नदी के अंतर्गत है। आप लोगों को पता होनी चाहिए आपकी 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण नदी का यहाँ पर हम लोग तंत्र पढ़ते हैं। एक तो काली नदी तंत्र पढ़ते हैं, एक अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ते हैं, या फिर अगर हम इन दोनों को कह दें तो गंगा के बारे में पढ़ते हैं। गंगा के अंतर्गत आप लोगों की 2 आ जाती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। और इसी के अंदर भी आप लोगों को धौली गंगा का भी एक तंत्र मिलेगा और एक आप लोगों की आती है अलग से यमुना तंत्र। देखो, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप लोगों का यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न कहाँ से बनते हैं? नदियों से बनते हैं, परंतु कौन सी नदी में कौन सी परियोजना है इससे प्रश्न बनते हैं। तो आप देहरादून में सबसे पहले देखेंगे तो ढालीपुर परियोजना है, लखवाड़ परियोजना है, छिबरो परियोजना है, खोदरी परियोजना है और हथियारी परियोजना है। देखो, जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं मैं सभी लाया हूँ। बिल्कुल हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़िएगा। अगर मैं आगे आपसे बात करता हूँ तो आगे इसमें आपको मिलेंगी। देखो, यहाँ पर सबसे आगे आपको यहाँ पर मिल रही हैं देहरादूनी के अंतर्गत कौन सी, ढकरानी परियोजना है, कुल हाल परियोजना है, गिलोगी गिलोगी मर देखो, गिलोगी परियोजना जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिलोगी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, सबसे पुरानी भी है। 1907 में या 1906 के टाइम पर ये बनाई गई थी, सबसे पुरानी परियोजना है। और अब मैं अगर आपसे बात करूँगा किसो बांध परियोजना, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया है। यदि आपसे बात करेंगे लगरासू, आपसे पूछी जा सकती है, ये अलगाड़ नदी पर है। आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे तो इसके अंतर्गत झालाकोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झालाकोट जो धर्म गंगा में बनाई गई एक परियोजना है। कोटेश्वर बांध इसमें भागीरथी पर है। बिलंगना बांध आपकी जो परियोजना है, जहाँ पर भी बिलंगना बांध जो आपकी परियोजना है इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं, बिलंगना नदी पर बनी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना आप लोग जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण है ये आप लोगों के लिए। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा, भागीरथी और बिलंगना नदी पर ये 250 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाने वाला एक ये बांध था। आपको पता होना चाहिए ये कब बना था, इसने अपना स्टार्टिंग कब से की थी, 2006 से की थी, कितने मेगा पावर में की थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखो, ये अंत समय है पटवारी लेखपाल के बच्चों के लिए और आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। यदि आपको नहीं पता है तो अभी भी टाइम है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। टिहरी परियोजना से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आपका देखो चमोली बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देहरादून देख लिया, अब हम चमोली देख रहे हैं। चमोली के अंतर्गत भरकूला लाटा परियोजना है, लाता तपोवन परियोजना है, झेलम तमक परियोजना है, गोहना परियोजना है, देवल सारी परियोजना है, मेलारी झेलम परियोजना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैल गंगा परियोजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कैल गंगा परियोजना कौन सी नदी के अंतर्गत है, तो ये पिंडर घाटी के अंतर्गत हो रही होगी। इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अभी भी बोलूँगा, यहाँ से आपका देखने को मिल सकता है। देखो, वनाला परियोजना नंदाकनी के अंतर्गत आएगी, देवाल परियोजना केल गंगा के अंतर्गत आएगी, राजवक्ती परियोजना नंदाकनी नदी के अंतर्गत आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे आप लोग गरुड़ परियोजना गरुड़ गंगा के अंतर्गत है। आपको ये बताना है गरुड़ गंगा किसकी सहायक नदी है, ये भी बहुत बार प्रश्न बना है और ये सिर्फ एक ही है। याद रखना, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और ये सीधे जाकर एक पे मिल जाती है फिर वो बाद में किसी और से मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए गरुड़ गंगा कहाँ से निकलती है। ठीक है, गरुड़ परियोजना। फिर ऋषि ऋषि परियोजना के अंतर्गत बात करेंगे। ऋषि गंगा नदी से है। फिर उर्गम परियोजना कल्प गंगा के अंतर्गत। अमृत गंगा परियोजना अमृत गंगा के अंतर्गत है। कोसी परियोजना कोसी गदेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर देखो विष्णु गाड़ परियोजना, कितनी बार ये प्रश्न बना है आप लोगों का। विष्णु गाड़ परियोजना आप लोगों की अलकनंदा के अंतर्गत है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आ जाती हैं तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत सिगौली भटवाड़ी परियोजना प्रस्तावित की गई है, ये देख लेना, ये मंदाकिनी के अंतर्गत है। फिर रामवाड़ा फाटक परियोजना मंदाकिनी के अंतर्गत है। चूनी सेमी परियोजना मंदाकिनी के अंतर्गत आती है। आशा करता हूँ आपने अभी तक 3 जिलों के बारे में पूरा पढ़ लिया होगा। अब हम पौड़ी जिलों के अंतर्गत चलते हैं। पौड़ी में 2 महत्वपूर्ण हैं। चीला परियोजना बहुत बार पूछी गई है, गंगा नदी में है। और दुजाऊ परियोजना, इस चीज़ को देख लेना, पश्चिमी नयार के अंतर्गत है। पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार कहाँ जाकर मिलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसका नाम, इस चीज़ को आप मुझे बताएंगे कमेंट सेशन पे, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जल्दी से बताइए। बहुत प्यारा नाम है इसका, कहाँ पर आकर मिलते हैं। पिथौरागढ़ के अंतर्गत बात करते हैं। पिथौरागढ़ धौली गंगा फेज़ 1 परियोजना है, धौली गंगा धारा चूला के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में, तो आपको पता है काली नदी बहती है वहाँ पर, तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ की सहायक नदियों से ही बनेंगी ये परियोजनाएं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो किरमौली परियोजना गौरी गंगा नदी पर है। रुसिया बगड़ परियोजना गौरी गंगा पर है। आपको अगर मैं बात करूं, बोकंग बेलिंग परियोजना धौली पश्चिमी गंगा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अगर बात करते हैं मोती घाट परियोजना तो सेरा घाट नदी के अंतर्गत आएगी। आगे चढ़ते हैं। जिम्बागाड़ परियोजना कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ के अंतर्गत स्थित है, जिम्बागाड़ नदी के पास है। फिर आपका सुरीनागाड़ आपकी परियोजना इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सोबाला परियोजना, ग्रव्यांग परियोजना, छिरकिला परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धौली गंगा नदी पर है, इस चीज़ को देख लेना, ये धाराचूला के पास है। ठीक है, आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपने अभी तक 5 यहाँ पर हम लोगों ने जिलों के बारे में जितनी परियोजनाएं थी सब करवा दी हैं। अब यहाँ पर आप लोगों की टनकपुर में एक परियोजना है जो आपकी शारदा नदी पर बनी है, ये सब लोग बता देंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके आते हैं, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, प्रश्न इनमें से ही निकल कर आएगा। आप लोगों ने अगर एक बार भी पढ़ा होगा तो वहाँ पर गलती नहीं होगी। आगे चलते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरकाशी के अंतर्गत। उत्तरकाशी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं लिमची गाड़ परियोजना है, चीज़ को देख लेना, भागीरथी नदी पर है। सियानगाड़ परियोजना श्यामगाड़ पर है। फिर नेटवार परियोजना, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा। फिर नेटवार मोरी परियोजना टोंस नदी पर है, इस चीज़ को देख लेना, ये बहुत बार प्रश्न बना है। और उत्तरकाशी, ठीक है। जकोली सांकरी परियोजना टोंस नदी पर है। मनेरी भाली, कितनी बार ये प्रश्न बना है, मनेरी भाली भागीरथी ने पर। देखो मैंने यहाँ पर अभी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को, नेटवार मोरी परियोजना टोंस नदी पर, मनेरी भाली परियोजना भागीरथी नदी पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट रह गई हैं जो ज़्यादा हम लोग को अभी बीच में ऊपर छूट गई थी, तो उसको देख लेते हैं। देखो सरयू नदी पर आप लोगों की एक होगी परियोजना, कौन सी? वाली घाट परियोजना। मैंने कल आप लोगों से एक कम्युनिटी बॉक्स में प्रश्न पूछा था कि क्या कहते हैं गोमती नदी कहाँ से निकलती है, सब लोग उसका उत्तर बागेश्वर कर रहे हैं, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ बैजनाथ के पास एक गरुड़ में बैजनाथ है, बैजनाथ से ये आप लोगों की निकलती है और बागेश्वर में सरयू नदी से मिलती है। इस चीज़ को देख लेना, आप ये चीज़ गलती मत करना। गोमती नदी बागेश्वर में सरयू नदी से मिलती है और सरयू नदी आगे चलकर काली नदी से मिल जाती है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। यहीं से प्रश्न बनते हैं कि गोमती नदी के बगल में कौन सा आपका यहाँ पर शहर होने वाला है, तो इस चीज़ की बात करिए कौन सा गाँव है, तो वो गरुड़ हो रहा होगा, इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, खैरा घाट परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खैरा घाट परियोजना आप लोगों की सरयू नदी में है। खटीमा परियोजना देखेंगे, सबको पता होना चाहिए, शारदा नदी बहती है वहाँ पर खटीमा के अंतर्गत, इस चीज़ को देखना। राम गंगा परियोजना राम गंगा नदी पर होगी, इसे नाम से ही पता लग रहा है। बस ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो ये पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आएगी।
मोहम्मदपुर परियोजना, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, ये हरिद्वार के अंतर्गत आएगी। आपको पता है वहाँ पर गंगा नहर है, दो चीज़ों में बढ़ गई थी, गंगा में और ऊपरी गंगा नहर में। जैसे ही हरिद्वार में प्रवेश करती है, कहाँ पर प्रवेश करती है, हर की पौड़ी के पास प्रवेश करती है। आपको ये पता होना चाहिए वहाँ पर कौन सा पुल बनाया गया था, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। देखो ये ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। पथरी परियोजना कितनी बार पूछी गई है? पथरी परियोजना गंगा नहर हरिद्वार के अंतर्गत है। चीला परियोजना आप लोगों की गंगा नदी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। कोटली भेल परियोजना मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूँगा, ये गंगा में टिहरी पर है, याद रखना। बहुत बार इसको लोग हरिद्वार कराएंगे, परंतु इस चीज़ को देख लेना, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ प्लीज़ एक बार उसको देख कर चले जाना। कोटली भेल परियोजना आप लोगों की टिहरी के अंतर्गत आएगी। मनेरी भाली परियोजना आप लोगों की भागीरथी और उत्तरकाशी के अंतर्गत आएगी। मनेरी भाली द्वितीय परियोजना भागीरथी उत्तरकाशी के अंतर्गत आएगी। ये दोनों हैं, दो आप लोगों को ये देख लेना, दो दो फेज में ये चली थी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की। देखो इनके बारे में जन्म तिथि निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, प्रश्न यहीं से ही बनकर आएंगे। जैसे ये प्रश्न कितनी बार बना है, उत्सायु बांध परियोजना कितनी बार बना है ये आप भी जानते हैं। कौन सी नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। कहाँ पर है? पौड़ी पर है। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है, और बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, आप लोगों का रिवीजन हो रहा होगा, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, साथ साथ रिवीजन करते चलिए, और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग सब कुछ परियोजनाएं लेकर आ गए हैं। देखो एक है वनाला हिमा ऊर्जा नंदाकिनी नदी पर स्थित है, ठीक है। ये बहुत बार प्रश्न बनेगा आप लोगों का, मैं इसको दूसरे पेन से बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। देखो वनाला हिम योजना, ठीक है, वनाला हिमा योजना नंदाकिनी नदी चमोली के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। देवलगढ़ की बात करेंगे तो देवलगढ़ परियोजना महत्वपूर्ण है, ये काली गंगा चमोली के अंतर्गत पड़ेगी। देखो कभी कभी कहीं कहीं पर आप लोगों को याद रखना, देखो ऐसा हो जाता है कि दो जिलों से ही निकलकर कुछ नदियां निकलती हैं, और आप लोग उसको वाली नदी समझकर दूसरा आप लोग क्या लगाएंगे, रुद्रप्रयाग लगाएंगे इसकी जगह। परंतु याद रखना ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को बस ये पूछा जाएगा कि कौन सी नदी पर है और कहाँ पर है, ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देवल परियोजना की बात करूँगा तो मैं काली गंगा और परियोजना यह आप लोगों की चमोली के अंतर्गत आएगी। विरही गंगा की बात करते हैं, कितनी बार ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है, हो सकता है आगामी परीक्षा में कहीं देखने को मिल जाए। विरही गंगा परियोजना अलकनंदा और चमोली के अंतर्गत है। पंचेश्वर बांध परियोजना आप सबको पता होना चाहिए कितनी महत्वपूर्ण है, काली नदी के अंतर्गत लोहा घाट, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देख लेना, बहुत बार पूछा जाता है कहाँ से पंचेश्वर बांध का स्टार्टिंग होती है, तो लोहा घाट, इस चीज़ को देख लेना, प्रश्न बहुत बार बना है, ठीक है। आगे चलेंगे, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो नर्मदा नदी के अंतर्गत। कोटी इच्छाड़ी डैम किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर। देखो कैसा प्रश्न बन जाता है, कोठी इच्छाड़ी डैम आपसे अगर ये पूछ लिया जाएगा, तो यदि पता नहीं होगा तो आप लोग वहाँ गलत करके आ जाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया है, जमरानी डैम आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पर है। और अगर मैं बात करूँगा तो किस वर्ष इसको यहाँ पर केंद्रीय जल ने स्वीकृति की थी, जल्दी से मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर बताएंगे, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन पर बताएंगे कि जमरानी बांध को किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृति दी थी। यदि आप ऐसे से प्रश्न मुझे बता रहे होंगे मेरे कमेंट सेक्शन पे, तो ये मैं मानकर चलूँगा कि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप लोग बिल्कुल अच्छे से मेरी इस पूरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है। अभी लगभग आप लोगों का यहाँ पर 13 मिनट हुए हैं और हमने पूरे यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर परियोजनाओं को पूरा अच्छे से कर दिया। अब हम प्रपात की तरफ चल रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, सीधे डायरेक्ट बनेंगे कि कहाँ कहाँ हैं। और ये देख लीजिएगा कि भालूगाड़ जो जलप्रपात है कहाँ पर स्थित है, सीधे डायरेक्ट बनेगा, नैनीताल मुक्तेश्वर के अंतर्गत आएगा। मोईगाड़ झरना मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखवाड़ झरना देहरादून के पास स्थित है। ऐसा कुछ मत पढ़ो विकास नगर, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे देहरादून में पूछा जाता है। केम्प्टी फॉल की मैं बात करूंगा तो मसूरी इंपॉर्टेंट है, देहरादून पूछ सकते हैं, मसूरी पूछ सकते हैं। देखो भट्टा व घांडी बहुत बार पूछा गया है, ये प्रपात कहाँ पर है, मसूरी के पास, ये टिहरी में है, इस चीज़ को देख लेना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देहरादून मत लगाने के आना, केम्प्टी के बारे में पूछेंगे तो देहरादून लगाना, भट्टा और हांडी पूछेंगे तो आप लोगों का टिहरी हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर भिटाव जलप्रपात आप लोगों का कपकोट बागेश्वर के अंतर्गत आएगा। मणिकरण झरना आप लोगों का जोशीमठ चमोली के अंदर, पदमपुरी आप लोगों का यहाँ पर नैनीताल के अंतर्गत आएगा। भैराड़ झरना, इस चीज़ को देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना। भैराड़ झरना, रेलगू झरना और सेन गाड़ झरना, मापा झरना, रांथी झरना,
किस सैण झरना, ये आप लोगों के सारे जितने मैंने अभी आपको बोले ये धारचूला पिथौरागढ़ के अंतर्गत आते हैं। देखो आपको यहाँ गलती नहीं करनी है। ये आप लोगों से थोड़ा अलग प्रश्न बन सकता है, रेलगू झरना कहाँ है, तो आप लोग वहाँ पर थोड़ा घूम सकते हैं। बहराड़ झरना पूछ सकते हैं, रांती झरना, किस सैण झरना। देखो जो जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ इनमें से एक भी प्रश्न अगर आपका बन जाएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी, क्योंकि आपने ये वीडियो देख रखी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंना कितनी बार पूछा है, क्योंना कहाँ पर है, तो क्योंना और मैसामा देख लेना। मैसामा जलप्रपात आप लोगों का चक्राता देहरादून के अंतर्गत आएगा। वसुंधरा चमोली के अंतर्गत। विरती जलप्रपात के बारे में बात करते हैं, या फिर भेलझड़ा के बारे में बात करते हैं, या फिर आप लोगों का गरुड़ प्रपात के बारे में। किंथा कितनी बार पूछा गया है, किंथा झरना, देखो किंथा झरना और किमसेन झरना, चैलसहाड़ा झरना, ये आप लोगों का पिथौरागढ़ के अंतर्गत हो रहा होगा। ठीक है, वो धारचूला पिथौरागढ़ के अंतर्गत था। अब ये पिथौरागढ़ के, देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से करते रहना। आगे चलेंगे, जिसमें विरती प्रपात आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुनस्यारी प्रपात देखना, जड़ा पानी बहुत बार पूछा गया है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट आता है गंगवाड़ी जलप्रपात, और प्रौणी झरना आपका उत्तरकाशी में होगा। फिर आपका सहस्त्रधारा आप लोगों को पता है कहाँ पर है, देहरादून में। मैसी जलप्रपात देहरादून में। टाइगर फॉल चक्राता देहरादून। मंदाकिनी झरना आपका उत्तरकाशी, इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। ठोकने कितनी बार आया है, इस चीज़ को देख लेना, ये सुलियालबाड़ी नैनीताल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठोकने जलप्रपात, इस चीज़ को आप लोग देख कर चले जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ आप लोगों के जो सूर्य मंदिर हैं अलग अलग जगह पे, देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सूर्य मंदिर है आप लोगों का, जो बहुत बार पूछा जाता है, उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक पलेठी का सूर्य मंदिर होता है, एक मड़ का सूर्य मंदिर है, और एक कटारमल का सूर्य मंदिर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। आप लोगों में जो सबसे ज़्यादा विख्यात है वो आपका कटारमल का सूर्य मंदिर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके परिसर के बाहर जाएंगे तो विवेकानंद करके आप लोगों को कुछ चीज़ देखने को मिलेगा। जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए क्या होता है कटारमल के सामने। देखो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताना भी चाहिए और खुद को पता भी होना चाहिए। यदि आपको आता है और आप मुझे कमेंट में नहीं बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि कटारमल के बगल में कौन सा संस्थान है। अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से कि मड़ सूर्य मंदिर कहाँ पर है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। पलेठी का जो सबसे पुराना जो हमारे यहाँ पर है उत्तराखंड में, जो टिहरी में हिंडोला खाल में सबसे पुराना सूर्य मंदिर है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। कुल साथ देखो बहुत सारे हैं होने को, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लेकर आ गया हूँ, और जहाँ मैंने आप लोगों को टिक लगा दी है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप लोग इंपॉर्टेंट मानकर चलें। देखो कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है, कटारमल का अल्मोड़ा में है, मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है, चौपता सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। भुवनादित्य सूर्य मंदिर तब भी आप कर लीजिए, पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। खेती खान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोहाघाट चंपावत में है। ठीक है, पलेटी का सूर्य मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, हिंडोला खाल टिहरी में सबसे प्राचीन है। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। रमक व सुई, याद रखना, रमक और सुई सूर्य मंदिर, इस चीज़ को देखेंगे आप लोग, ये चंपावत के अंतर्गत होगा, सूर्य होगा। ठीक है, अगर बात करूंगा मैं, घोड़ा खाल का सूर्य मंदिर नैनीताल है, सब लोग इसका नाम देख के लगा देंगे। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर आप लोगों का कहाँ हो रहा होगा, ये उत्तरकाशी के अंतर्गत हो रहा होगा। कियार्क का सूर्य मंदिर आपका कहाँ हो रहा होगा, ये पौड़ी के अंतर्गत आएगा। ये इस चीज़ को देखना। रमकादित्य सूर्य मंदिर चंपावत के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग एक कियार्क करके चले जाना, जो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। कियार्क पौड़ी के अंतर्गत करके चले जाना। पलेठी आप लोगों का हिंडोला टिहरी के अंदर। खेती खान लोहाघाट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। भटवाड़ी का उत्तरकाशी हो जाएगा। कटारमल और कुलसारी और मण। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है। कुलसारी चमोली के अंतर्गत है, मण पिथौरागढ़ के अंतर्गत, और कटारमल अल्मोड़ा के अंतर्गत है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, प्लीज़ अब इसको आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कुछ ठंडे कुंड और गर्म कुंड के बारे में बात करते हैं। आप भी जानते हैं ये प्रश्न बहुत बार बनते हैं, सीधे भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ सकते हैं कि ठंडे कुंड कहाँ हैं। देखो ठंडे कुंड जो आप लोगों के ये हैं, ये आप लोगों से वहाँ भी पूछा जा सकता है विश्व के बारे में। देखो विश्व के अंतर्गत आप लोगों की ठंडी जलधाराएं हैं, इस चीज़ को देखना। वहाँ पर ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराओं के बारे में पूछा जाता है, इस चीज़ को देख लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी। ठीक है, ये आप लोग इस चीज़ को देख लेना अच्छे से।
ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम देखेंगे इसमें नंदी कुंड देखेंगे, आप लोग ऋषि कुंड देखेंगे, बेदनी कुंड देखेंगे, होम कुंड देखेंगे। बहुत बार पूछा जाता है होम कुंड। एक है हेमकुंड साहिब और होम कुंड, दोनों के दोनों चमोली के अंतर्गत है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करके आना है। गौरी कुंड, नाग कुंड, सप्त कुंड, ये आप लोगों का चमोली के अंतर्गत होगा। सूर्य कुंड, गौरी कुंड, देखो यहाँ पर मैं एक बार पूरा ढंग से बता देता हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। सूर्य कुंड की बात करूंगा, गौरी कुंड की बात करूंगा, आप लोग की थामरी पार्वती और नंदा कुंड की बात करूंगा तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, बार बार आप लोगों को वहां पर करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप लोग पूरा याद कर लीजिए। नंदी कुंड के अंतर्गत बात करूंगा, नंदी कुंड हो गया, ऋषि कुंड हो गया, बेदनी कुंड हो गया, होम कुंड हो गया, गौरी कुंड हो गया, नाग कुंड हो गया, सप्त कुंड हो गया। देखो ज़्यादा नहीं करने हैं, जितना बोल रहा हूँ उतना ही अगर कर जाएंगे ये भी इनफ है, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हम लोग पूरा कर लें और आपको कुछ भी याद नहीं होता। इतना ही करके चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंदी कुंड के अंतर्गत बात करूंगा तो रुद्रप्रयाग है। नंद कुंड देवी कुंड के अंतर्गत सुंदर डोंगा आपका बागेश्वर के अंतर्गत है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम लोग देव कुंड भागीरथी के अंतर्गत बात करते हैं तो ये आप लोगों का उत्तरकाशी हो रहा होगा, ये आप लोग के ठंडे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर गर्म कुंड के अंतर्गत बात कर लेते हैं। तो गर्म कुंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही गर्म कुंड हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गर्म कुंड में आपका सूर्य कुंड, आप लोगों का गंगानी, याद रखना बहुत बार पूछा गया है, उत्तर काशी के अंतर्गत है। और गंगानी जो गर्म कुंड है उसमें गंधक पाया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे अलग हो जाता है। ठीक है, गंगानी जो गर्म कुंड है वो उत्तर काशी में है, इस बार देखने को मिल सकता है। तप्त कुंड आप लोगों का यहाँ पर बद्रीनाथ के पास है। यदि मैं बात करता हूँ सूर्य कुंड की, यमुनोत्री के पास है। सालधार भाप कुंड हो गया। देखो सूर्य कुंड मैंने आपको अभी एक पिथौरागढ़ में भी करवाया था, वहाँ पर सूर्य कुंड वो ठंडे कुंड के अंतर्गत था। देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से कर कर जानी है, जैसे तप्त कुंड भागी, यहाँ पर बद्रीनाथ गर्म कुंड है ये। फिर आपका भाप कुंड तो आपको पता ही लग रहा है, तपोवन जोशीमठ के अंतर्गत आपका आएगा ये चमोली में हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक आपका आता है भोरी अमोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा, गंगानी इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं। गौरी कुंड, इस चीज़ को देख लेना, गौरी कुंड अभी मैंने ऊपर भी करवाया था आप लोगों को चमोली में, तो वो आपका ठंडा था। यहाँ पर आप लोगों का रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, गर्म कुंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को देखो करवाया था गौरी कुंड, ध्यान से देखिए, ये ठंडा था। देखो मैं पूरा अच्छे से आप लोगों को करवा रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं करना है आप लोगों को, और इनमें ही कन्फ्यूजन वाले प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं देखो कुछ इंपॉर्टेंट कुंड के बारे में, तो इसमें देखो क्या क्या लिखा है, भोरी अमोला कुंड और नंदी कुंड और गौरी कुंड कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। उदय कुंड बहुत बार पूछा जा सकता है, इस चीज़ को देख लेना। उदय कुंड यहाँ पर मेन मेन चीज़ क्या है, देखो चार चीज़ें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, यमुनोत्री, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया और गंगोत्री हो गया। आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके आसपास जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहीं से प्रश्न बनते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से बनाएगा, जो स्पेशल चीज़ होगी ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विख्यात होता है कोई चीज़, वही चीज़ पूछी जाती है बार बार, और या फिर जो चर्चा में रहा हो विषय, उसमें से प्रश्न बनकर आते हैं। और प्रश्न यहाँ पर देखेंगे तो केदारनाथ बहुत बार चर्चा में रहता है, तो उदय कुंड आपका बन सकता है। मैसूर कुंड की बात करेंगे, पिथौरागढ़ बन सकता है। मणिकर्णिका देख लेना, मणिकर्णिका कुंड गुप्त काशी रुद्रप्रयाग के अंतर्गत स्थित है। वनिया कुंड देखना, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है। धामरी कुंड है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। बैराज कुंड दसौली नंद प्रयाग चमोली के अंतर्गत देख लेना। रुधिर कुंड आप लोगों का पूछा जा सकता है, तो रुधिर से रॉ से आपका रुद्रप्रयाग हो रहा होगा। देखो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें कैसे याद करना है, आप लोग अपने ट्रिक बनाएं, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी याद नहीं होती हैं, एक दो बार वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। देखो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। या तो आपका ये टॉपिक ही नहीं आएगा, अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर ये टॉपिक आ गया तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये हमारा वादा है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ही लाए हैं। ठीक है, तारा कुंड की बात करूंगा तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत, सूल कुंड की बात करूंगा तो उत्तरकाशी। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं हम लोग, सोम कुंड सतोपन चमोली के अंतर्गत आएगा। हंस कुंड रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आएगा। सरस्वती कुंड बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों का, यहाँ पर एक रालम कुंड है। ठीक है, इस चीज़ को देखना। सरस्वती कुंड आपका रुद्रनाथ चमोली के अंतर्गत आएगा, और रालम कुंड आपका पिथौरागढ़ में आ रहा होगा। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से देख लेना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ गुफाओं की, इंपॉर्टेंट हैं गुफाएं, यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आप भी जानते हैं कितनी बार आपसे वीडियो वीपीडीओ और आपकी कनिष्ठ सहायक में गुफाएं पूछी गई थी, कहाँ पर हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें। देखो एक सानी उडियार है बागेश्वर के अंतर्गत, एक बाग उडियार है पिथौरागढ़ के अंतर्गत, वशिष्ठ आश्रम आपका विशोभ पर्वत टिहरी के अंतर्गत आएगा। फिर आपकी मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर व्याली उडियार
भेल भेलतारा उडियार और उचिया देवी उडियार, ये आपका चमोली के अंतर्गत आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गुफाएं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसको आप लोग स्किप करके बिल्कुल मत चलना। तो समेरू पर्वत आप लोगों का पिथौरागढ़, ब्रह्मा ब्रह्मा गुफा की बात करूंगा, केदारनाथ के अंतर्गत आ रहा होगा। बिल्कुल मेरे साथ याद करते रहें, यहीं पर देख लेंगे, वहां पर आपको हमेशा याद आएगा। देखो, सुमेरु गुफा, पिथौरागढ़, ब्रह्म गुफा, केदारनाथ रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है। स्वाम स्वधामी गुफा, श्रमर गुफा, गंगोली हाट और पिथौरागढ़ के अंतर्गत स्थित है। यह मुचुकुंद, इस चीज़ को देख लेना, मुचुकुंड जो आपका है ये गरुड़ गुफा आपकी बद्रीनाथ और चमोली के अंतर्गत है। कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है। मतंग और श्रृंगी गुफा आपकी उत्तरकाशी के अंतर्गत आ रही होगी। भैरव और गोरखनाथ की गुफा के अंतर्गत बात करेंगे तो भक्तियाना और श्रीनगर के अंतर्गत मिलेगा देखने को आपको ये। ठीक है, श्रीनगर टिहरी के अंतर्गत। आगे चलते हैं। व्यास गणेश गुफा बद्रीनाथ और चमोली के अंतर्गत, शंकर गुफा देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग, राम गुफा स्कंद गुफा बद्रीनाथ और चमोली के अंतर्गत, भीम गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, भीम गुफा, इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण है, केदारनाथ के पास है। पांडु कोली गुफा रानीखेत अल्मोड़ा के अंतर्गत है। चारों की गुफा याद रखना, यहाँ पर आप लोगों की क्या हो रही होगी, चोरों की गुफा, इस चीज़ को देख लेना, देहरादून के अंतर्गत होगी। पांडव गुफा की बात करेंगे तो ऋषिकेश पौड़ी के अंतर्गत आएगी, ऋषिकेश पौड़ी के अंतर्गत आएगी। त्र्यंबकम गुफा की बात करेंगे, दोहराट अल्मोड़ा के अंतर्गत आएगी। भारत और हनुमान की गुफा की बात करेंगे, लंगासू आपका क्या चमोली के अंतर्गत आ रहा होगा। पताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत 1993 में खोजा गया था। पताल रुद्रेश्वर देख लेना। एक आपको अभी धर्मजाली गुफा के बारे में बात करेंगे, चीनी गुफा के बारे में बात करेंगे, पिथौरागढ़ के अंतर्गत आएगी। लाखा मंडल की बात कर रहे होंगे तो देहरादून के अंतर्गत आ रही होगी। नेपाली बाबा गुफा की बात करेंगे, रुद्रनाथ और चमोली के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें आपको अच्छे से देख कर जानी है। टिम्बर सैण गुफा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति घाटी चमोली के अंतर्गत है। लाखू गुफा की खोज कितनी बार इंपॉर्टेंट आया है, ये आपके MP जोशी जी ने 1968 में किया है। देखो, कुछ गुफाएं हैं जो प्राचीन में इंपॉर्टेंट थी, उनको आप लोग अच्छे से खुद देख लेना, आपने नोट बनाए होंगे, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। पेड़ साल ये चीज़ें जो देखो, जो प्राचीन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, इस बार हो सकता है, देखो अभी तक जो आपके मैं बात करूंगा कांस्टेबल की, तो उसमें हिस्ट्री नहीं पूछी गई थी, हो सकता है यहाँ पर हिस्ट्री के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएं। ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लगभग 3 या 4 प्रश्न देखने मतलब आपको दिख सकते हैं, और आपको गलत नहीं करने हैं क्योंकि वो आप लोगों ने पढ़े होते हैं, वहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज के चक्कर में गलत कराते हैं। यदि प्रश्न आता होगा तभी टिक करना, वरना आप टिक मत करके आना, क्योंकि आप लोग नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा गलत कराते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वेदम गुफा पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। प्रकटेश्वर गुफा आप लोगों की उत्तरकाशी के अंतर्गत हो रही होगी। पांडव गुफा की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग का पांडव गुफा और हुंडुली गुफा उत्तरकाशी के अंदर। कसार देवी गुफा सबको पता है, विवेकानंद द्वारा जहाँ तपस्या की गई थी, ये ठीक है, अल्मोड़ा के अंतर्गत है। प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफा देवलगढ़ परियोजना, देवलगढ़ आपको पता होना चाहिए, पौड़ी के अंतर्गत है। गणनाथ गुफा कफरकोट गुफा अल्मोड़ा के अंतर्गत आ रही होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण देखो, भलेश्वर, कोटेश्वर और शैलेश्वर, और यहाँ पर अगर बात करूँगा डडेश्वर और चम डुंडरा डुंगरा, ठीक है, गुफा ये आप लोगों की पिथौरागढ़ के अंतर्गत आ रही होगी। देखो, जल्दीबाजी में हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ें अगर त्रुटि निकलती हैं, आप लोग के सामने यहाँ लिखा हुआ है, आप उसको देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। वशिष्ठ गुफा भर क्या है, गर्भ जोन आप गुफा, ये टिहरी के अंतर्गत आ रही होगी। गोबोरी देख लेना, गोबोरी गुफा आप लोगों की देवी धुरा चंपावत के अंतर्गत। सिद्धनाथ गुफा 84 गुफा ये है, ये चंपावत के अंतर्गत आएगी। भद्रकाली गुफा गौरी गुफा बागेश्वर के अंतर्गत। झिलमिल गुफा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोलूँगा, झिलमिल गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पौड़ी के अंतर्गत है। डांडेश्वर ये मैंने आपको बता दिया पिथौरागढ़ के अंतर्गत है। पताल भुवनेश्वर देख लेना, इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, 84 गुफा और गौरी गुफा देख लेना। गर्भ जोन गुफा देख लेना, कोटेश्वर शैलेश्वर, और ये देख लेना, ये पिथौरागढ़ के अंतर्गत आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बुगदेश्वर देखना, बुगदेश्वर आपकी कहाँ है, टिहरी में। कौशल्या देवी शीतला देवी पिथौरागढ़ के अंतर्गत आएगी। पंचानन इंपॉर्टेंट है, पंचानन महादेव गुफा उत्तरकाशी के अंतर्गत आ रही होगी। अब आगे कुछ हम लोग यहाँ पर आभूषण कर लेते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी है। आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को प्लीज़ ये वीडियो को लाइक भी करते चलना है। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए,
आप लोगों को फरवरी में यहाँ पर हम लोग पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों का भी पेपर अच्छे से चले जाता है, और यहाँ पर हम लोग पहले ही कहते हैं कि देखो कुछ विद्यार्थी जो नए हैं, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा हमेशा से यही आग्रह है कि आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। और जो पुराने विद्यार्थी हैं, आप लोगों का मैं यहाँ पर रिवीजन अच्छे से करा ही देता हूँ। आप लोग बस क्या करना है, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने भाई बहनों को शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आभूषण में बात करेंगे तो प्रश्न बहुत बार बना है, सिर के आभूषण। देखो यहाँ पर अब लोक सेवा आयोग कैसे बनाएगा, शशि फूल दे देगा, सिर का है। मांग टीका किसका है, सिर का है। सुहाग बिंदी, बिंदी ये आप लोगों का सिर का आभूषण है। ठीक है, वो दे देगा निम्न में से कौन सा सिर का आभूषण नहीं है, तो ये आपको मूर्ख्याली निकाल कर दे देगा, और ये सब दे देगा सिर का आभूषण नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए मूर्ख्याली कानों का आभूषण है, बाली कानों का आभूषण है, कर्णफूल, कर्ण कुंडल, बुजनी, तुगियाल, इंपॉर्टेंट है तुगियाल। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा झुमके तो ये सब बता ही देंगे। और तिले, ठीक है, औत रोले देख लेना। और उसके बाद मैं बात करूंगा जल कंचम, मछली देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बुजनी, बुजनी भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसको मैं लाल पेन से कर रहा हूँ। देखो सारी चीज़ याद नहीं की जा सकती। शशि फूल देख लेना, मांग टीका देख लेना, ये सब आप बाकी आप कर ही लोगे। बिंदी ये सब कर लोगे। ठीक है, कानों के अंतर्गत मूर्ख्याली करना है आप लोगों को। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा बुजनी देख लेना, तुगियाल देख लेना। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके अंतर्गत जल कंचम, मछली और बुजनी। देखो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नाक के आभूषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नथुली सब लगा देंगे, नथ लगा लेंगे। बुलक, इसमें बुलक इंपॉर्टेंट है, बस बाकी फुल्ली और फुल्ली आप कर लोगे। ठीक है, गले के आभूषण के अंतर्गत बात करूंगा गुलबंद। ठीक है, गुलबंद इंपॉर्टेंट है। हसूली बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठी माला कर सकते हैं आप लोग गले के अंतर्गत। ठीक है, अगर मैं आगे चलूंगा, चंद्रोली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चंपा कली पूछा गया है। तिलहरी पूछ सकते हैं आप लोगों से, इंपॉर्टेंट है। सतुआ भी पूछ सकते हैं। ये देखो जो सारी चीज़ें बता रखी हैं इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से देख जाना, ये गले की हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। हाथों के आभूषण में बात करते हैं तो सबको पता होना चाहिए, धगुला सब लोग पता है, बच्चों को पहनाते हैं। यहाँ पर अंगूठी और ये आपका धुंगुलिया, ये सारी चीज़ें, ये जितने भी हैं ये तो आप सब लोग कर ही लेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें धगुला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा पहुँच भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ बाजूबंद, यहाँ पर गोखले पूछ सकते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें, धगुलिया भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं हम लोग इसमें पैरों के आभूषण में। पैरों का आभूषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार। तो इसमें आप लोग कंडवा देख लीजिए, लछुआ देख लीजिए, पाजेब तो आपको पता ही होगा, इमरती देख लीजिए। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरती जो आपकी लिख रहा है कि इमरती, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरों की है। झिमरा देख लीजिएगा। और अगर मैं बात करूंगा सदुमन, इस चीज़ को देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। पुलिया देख लेना आप लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर झड़तार भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है प्लीज़ इसको जरूर देख जाना, यहाँ से आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कमर वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कमर बंद में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अतरदान है और इत्रदान, ये चीज़ को देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सीयू देख लेना, सडाल देख लेना, सूड़ी, तगड़ी, कमर, जोड़ी तो आप लोग कर ही लेंगे। तगड़ी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अतरदान और इत्रदान देख लेना, सीयू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सूड़ी देख लेना। और लगभग आज मैंने जितने भी आपको यहाँ पर 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनको मैंने सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आभूषण भी करवाया। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को आज गुफा करवा दी। ठीक है, गुफा करवा दी, कुंड करवा दिए, 3 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने इसके अंतर्गत आप लोगों को सूर्य मंदिर करवा दिए, 4 हो गए हैं। फिर मैंने जलप्रपात करवा दिए। फिर सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी परियोजनाओं से, तो हमने पूरे परियोजना वाले चैप्टर भी आपको अच्छे से करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ ये अच्छा लगा होगा। आपके लिए हो सकता है यहाँ से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएं, क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक हैं और इन टॉपिकों से एक एक प्रश्न बनता ही है। और ये मानकर चले अगर 5 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं तो मान के चलिए आपका लगभग अभी 33 मिनट हुए हैं, 30 मिनट में आपने 5 प्रश्न आपको अच्छी तरह आ गए होंगे। आशा करता हूँ आपके लिए आने वाला कल और जो 8 तारीख को पेपर है बहुत अच्छा हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं हम लोग कोई दूसरी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।